उपमन्यु की, गुरु भक्त उपमन्यु की कथा आती है महाभारत में, आप सबको अगर ध्यान हो। और उपमन्यु के जो गुरु थे महर्षि आयोध धौम्य थे। उपमन्यु के गुरु महर्षि आयोध धौम्य थे। उनकी विद्वता की, विद्या की, ज्ञान की चारों ओर चर्चा थी। उनके आश्रम में, गुरुकुल में एक शिष्य था, उसका नाम था उपमन्यु। और उपमन्यु जो है, उसका काम था शिष्यों, अन्य शिष्यों की तरह कि वो गाय को ले जाता था, जंगल में चराता, सुबह गाय लेकर निकल जाता, दिन भर जंगल में चराता और फिर शाम को आता। एक दिन गुरु ने पूछा, उपमन्यु तुम यहाँ से भोजन तो ले नहीं जाते, गुरु माता अब तुम्हें भोजन तो देती नहीं, तो तुम क्या खाते हो? उपमन्यु ने कहा, प्रभु, हे गुरुदेव, मैं दिन भर भिक्षा मांगकर खा लेता हूँ। गुरु ने परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी के लिए जो वो अन्न ग्रहण करता है, जो वो लाता है भिक्षा, वो भी गुरु के चरणों में समर्पित करना पड़ता है। गुरु के चरणों में गुरु स्वयं साकार पर ब्रह्म है। गुरु गोविंद दो खरे, काको लागू पांव, गुरु धन जो कहते हैं बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो बताए। गुरु स्वयं साकार ईश्वर है। ये कौन समझाएगा आर्य समाज को और इस्लाम को और अब्राह्मिक रिलीजन को? पैगंबर क्या है? वो साकार जो है। ये हमसे मूर्ति छीनते छीनते ये ज्यादा मूर्ति को पकड़ने वाले बन गए। तो उपमन्यु ने को गुरु ने कहा कि गुरु तो, ये तो भिक्षा पे गुरु का अधिकार है। उपमन्यु ने अगले दिन से वो भिक्षा लाके गुरु के पास रखना शुरू किया। गुरु ने देखा फिर भी हष्ट पुष्ट है, तो गुरु ने कहा, उपमन्यु, भिक्षा जो तुम लेते हो वो तो मेरे सामने समर्पित कर देते हो, मेरे चरणों में, अब तुम क्या भोजन करते हो? गुरु ने उपमन्यु ने कहा कि गुरुदेव, मैं दोबारा भिक्षा मांग लेता हूं। गुरु ने कहा, ये तो अनर्थ है। उन गृहस्थों पे ये अब तुम दोहरा मार दे रहे हो, दोहरा बोझ डाल रहे हो। वो गृहस्थ और दूसरा जो ब्रह्मचारी उनसे भिक्षा लेने जाएगा, एक गृहस्थ आखिर कितना भिक्षा देगा, कितना दान देगा, उसका तो दोहन हो जाएगा। और तुम दो दो बार भिक्षा मांग रहे हो, कल से तुम दूसरी बार भिक्षा नहीं मांगोगे। उपमन्यु ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। फिर कुछ दिन देखा गुरु ने देखा कि उपमन्यु तो फिर से बहुत अच्छे से जी रहा है। फिर एक दिन पूछा गुरु ने कि उपमन्यु, जो भिक्षा तुम लाते हो मेरे समक्ष रख देते हो, अब तुम दूसरी बार भिक्षा भी नहीं मांगते, तो तुम क्या खाते हो? उसने कहा, गुरुदेव, मैं गाय का दूध पी लेता हूं। बोले, आह अनर्थ, ये गाय जिसकी है, ये दूध तो उसी का होगा। ये गाय गुरु की है, गौशाला की है, वो दूध तुम कैसे पी रहे हो? किस लिए पी रहे हो? उपमन्यु ने दूध पीना भी छोड़ दिया। और फिर गुरु ने पूछा, ये मैं साकार के लिए समझा रहा हूं कि क्या होता है साकार, ये शुष्क क्या जाने साकार। भगवान शिव के पर स्वामी जी ने देखा, दयानंद सरस्वती जी ने, उनको श्रद्धा करता हूं कि चूहा प्रसाद खा रहा है। कहा कि जो शिव चूहा से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो हमारी क्या रक्षा करेगा? और सवाल है, जो शिव है वो तो चूहे में भी है, वो तो कण-कण में है, वो मानव में है, पशु में है, हर प्राणी में है। तो अगर वो चूहे से अपनी, अगर उस चूहे को प्रसाद खाने से वो शिव रोक देते, तो वो शिव होते क्या? विभेद कर रहे हैं क्या? शिव प्राणी में अगर शिव विभेद करेगा, तो फिर कौन इस जगत का पालनहार होगा? ये तो नींव ही गलत पड़ गई कि भगवान शिव मुझे प्रसाद खाने दे और चूहे को ना खाने दे। कहते हैं आर्य समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया। अरे आपने तो प्राणी में अंतर कर दिया। चूहा और मनुष्य तो सनातन कहते थे। जब ऋषियों के ऐसे ऋषि जिसके होने से उस वन में शेर और खरगोश एक घाट पर पानी पीते थे, सनातन तो वो है। और इसलिए उस शिव के परिवार में सांप भी है, मोर भी है और चूहा भी है। सामंजस्य।
लेकिन वो सिर्फ चूहा को रोकते तब शायद उनको ज्ञान होता। सिर्फ चूहा को रोकेंगे? अरे शिव तो कंकर में, हर कंकर में शंकर है। तो अब उपमन्यु से कहा उन्होंने, उपमन्यु से कहा कि अब क्या करते हो? उपमन्यु ने कहा कि मैं जो बचिया है, जो बाची है, वो जो गाय का दूध पीता है, उसके जो मुंह पे वो फेन रह जाता है, मैं वो फेन पी लेता हूं गुरुदेव। गुरु को लगी कि परीक्षा और कड़ी करनी होगी। गुरु ने कहा, उपमन्यु, वो बचिया तुम्हारे लिए दूध जो है अपने पेट में कम ले रही है। तुम वो जानती है कि तुम फेन पी रहे हो, वो तुम्हारे लिए अर्पित कर रही है, वो अपना पेट नहीं भर रही। और कितना सुंदर मानव और प्राणी का कितना सुंदर सामंजस्य, कितना करुणामयी प्रेम बताया गुरु ने। प्राणी प्राणी में भेद करने वाले आज हमें पुराण पर ज्ञान दे देते हैं। और फिर बचिया जो है, तो अब तुम उसके हिस्से का दूध पी रहे हो उपमन्यु। उपमन्यु ने कहा कि गुरुदेव मैं वो भी छोड़ दूंगा। उपमन्यु गाय चराने गया और भूख से व्याकुल हो गया। क्या करे, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो आक का अकौन जो होता है, आक का पत्ता था, वो आक का पत्ता खा लिया उसने। और आक के पत्ते में विष होता है, और आक के जड़ में भगवान गणेश होते हैं। आप बड़ी सुन, वही कह रहा हूं, प्राणी प्राणी में भेद, जड़ में गणेश है, पत्ते में विष है। आक का पत्ता खा लिया और उपमन्यु अंधे हो गए। गाय के पीछे पीछे जा रहे हैं और सामने एक सूखा हुआ कुआं था, उपमन्यु उसमें गिर गए। उपमन्यु चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। शाम हो गई। गुरु ने कहा, कहीं भाग तो नहीं गया, कहीं भाग तो नहीं गया। मैंने उसका खाना सब रोक दिया, पीना, दूध पीना भी रोक दिया, कहीं भाग तो नहीं गया। वो ढूंढने के लिए निकले। उपमन्यु उपमन्यु, उन्होंने आवाज दिया जंगल में। सूखे हुए कुएं से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहां हूं। वहां कैसे पहुंचे तुम? गुरुदेव मैंने आग का पत्ता खा लिया था, भूख लगी थी, और फिर अपने शिष्य की गुरु भक्ति पर गुरु रीझ गए। साकार परम ब्रह्म की बात कर रहा हूं। जो लोग निराकार, जो आज मुझे कहते बाहर निकल, पुराण तुझे समझाता हूं, मैं उनको समझा रहा हूं कि 4 अक्षर श्लोक क्या पढ़ लिया, ज्ञान की बात कर रहे हो। परमात्मा को इस सनातन को ऐसे समझ लोगे, सनातन की जो सरसता है वो किसी अब्राह्मिक रिलीजन में है क्या? वो गुरु स्वयं साकार ब्रह्म है। और फिर गुरु ने आह्वान किया, ध्यान से सुनिए, वेद में अश्विनी कुमारों की चर्चा है। गुरु ने आह्वान किया अश्विनी कुमारों के, अश्विनी कुमार प्रकट हुए। और जो वेद जानते हैं वो देवलोक कहां है? अश्विनी कुमार प्रकट हुए। अश्विनी कुमारों ने स्वयं चिकित्सा की, उनके स्वस्थ किया, उनकी आंख सही की, और बोले कि कुएं में कि तुम भोजन कर लो, तुम थके हुए हो। बोला नहीं, बिना गुरु की आज्ञा के मैं भोजन कैसे कर सकता हूं? बोले तुम्हारे गुरु ने कहा है। बोले जब तक गुरु मुझे नहीं कहते, वो मेरे गुरु हैं, उनकी आज्ञा कैसे टाल दूं जब तक वो मुझे। ये साकार ब्रह्म है, जो पत्थर पूजने की बात कर रहे हैं, ये साकार ब्रह्म है। गुरु ही साकार ब्रह्म है, जिसकी पूजा तुम भी कर रहे हो और जिसकी पूजा सनातनी भी कर रहा है। और फिर गुरु ने जो आशीर्वाद दिया और उस प्रिय शिष्य को गले लगा दिया।